नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय गुरुदेव, जय गुरु महाराज। दर्शक मित्रों, गुरु पूर्णिमा के इस वीडियो में हम आपको कुछ विशिष्ट जानकारी जरूर देंगे और गुरु जी का महिमा तो हम क्या बताएं। असत गिरिस्मम कज्जलम सिंधु पात्रम सुरवर तर शाखा लेखनी पत्र पूर्वे लिखत यद कृत्वा शारदा सर्व काले तब गुणमास्मि नाम ईशम न जान पारम या पारम याति। जिस तरह से भगवान के गुणानुवाद नहीं गाए जा सकते, ऐसे गुरु के भी गुणानुवाद नहीं गाए जा सकते। गुरु का उपकार कितना होता है यह तो जो योग्य शिष्य होता है उसी को ही पता लगता है। आजकल की शिक्षा दीक्षा की बात नहीं करेंगे, हम सीधे से गुरुओं की बात करेंगे, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा भी हैं, गुरु विष्णु भी हैं और गुरु महेश भी हैं। गुरु ब्रह्मा इसलिए हैं कि संस्कारों का सिंचन हमारे मस्तिष्क में करते हैं। इसी प्रकार से गुरु हमारे संस्कारों का पालन करते हैं और इसी तरह से हमारे दुष्कर्मों को नाश करते हैं जब गुरु का असली ज्ञान मिलता है तब। इसीलिए कहा है अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम नित्यम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब अंधकार में तुम भरे हुए हो तो अंधकार से आपको कोई अच्छा मार्ग दिखाने वाला अगर है तो गुरु होता है। कहीं आप फंस गए हो तो वहां से निकालने वाला गुरु होता है। अतः गुरु ही मार्गदृष्टा है, गुरु ही हमारा संस्कारों का सिंचन करने वाला है। गुरु के कारण ही हम आगे जा सकते हैं। यहां पर एक सवाल जरूर आता है कि गुरु बिन ज्ञान न होए। आजकल हम देखते हैं कि भाई मोबाइल पर पढ़ के और आप सोचते हो मैं परीक्षा दे लूंगा, पर मित्रों जब गुरु के सामने बैठ के पढ़ोगे तो वो ज्ञान अलग होता है, क्योंकि उसके अंदर की चीज आपको पता लगेगी। चाहे वह मंत्र शास्त्र की बात हो, चाहे तंत्र की बात हो, चाहे अपने नॉर्मल पढ़ाई की बात हो। जैसे डॉक्टर बने हो तो डॉक्टर के नीचे भी कोई कहीं पढ़ के वो चीर फाड़ सिखवाते हैं। किस तरह से जब वो गुरु बताएगा तब ज्यादा आनंद आएगा। पढ़ के तो हम भी पढ़ लेंगे, पर पढ़ने से थोड़ी वो चीरना आएगा, नहीं आएगा। इसलिए हमें गुरु का ज्ञान आवश्यक है। इसीलिए गुरु का महिमा अपरंपार है। भगवान कृष्ण जैसा कृष्ण भी गुरु बनाया था और भगवान राम जैसे राम ने भी गुरु बनाए थे। अपने गुरुओं का ही सम्मान उन लोगों ने किया है। आप समझिए कि ईश्वर परमात्मा के रूप में आए थे, अवतरण लिए थे, मनुष्य अवतार थे, लेकिन फिर भी गुरुओं की सेवा उन्होंने की है। अल्पकाल विद्या सब पाई, पूरे छोटे से समय में विद्या पाई, लेकिन सभी विद्याएं गुरुओं ने दे दी कि जाओ तुमको कोई जरूरत नहीं, तुम पढ़े हो जाओ। क्योंकि वो जब विद्या दी है तभी काम में आया, नहीं तो नहीं आता है। इसलिए विद्या बहुत जरूरी है और विद्या के लिए गुरु की आवश्यकता हो। इसीलिए कहा है काग चेष्टा वक्त ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। काग चेष्टा, विद्यार्थी कैसे होने चाहिए तो काग चेष्टा हो। कोई आवाज किया तुरंत उसका ध्यान दे। आप कहीं भी खड़े हो, कौवा बैठा है, अगर आप नीचे झुकोगे कौवा उड़ जाएगा। पियर वाला दबा दे, होकर पीला दबा दे। हो गया, चल रहा है ना। रिटेक कर जो आवाज आएगी वो तो। इसीलिए कहा गया है काग चेष्टा अवकत ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए और कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। अल्पाहारी गृह त्यागी, कम खाने वाला होना चाहिए, और ये कम खाने वाला होना चाहिए और गृह त्यागी, गृह में मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। जो विद्यार्थी अपनी विद्या को पढ़े, दूसरी चीजों में क्यों ध्यान देगा। ये गुरु ने विद्यार्थियों के लक्षण बताए। ये नहीं कि सो गए तो सुबह से दूसरे दिन 10 बजे उठे, ये गलत बात है।
आप भी सूर्योदय के पहले उठिए। ब्रह्म मुहूर्त का नियम है कि उसमें उठने के बाद आपकी ऊर्जा एक अलग होती है, तो यह आपको करना है और गुरु यही बताता है। अब हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि गुरु है क्या। तो देखिए मित्रों, जब आपका जन्म हुआ इसके बाद जो पहला गुरु था तो माता होती है, जो आपके हाथ को पकड़कर और आपको चलना सिखाती है। चाहे मारे पीटे कुछ भी करे, लेकिन वो सिखाती तो है तुमको। दूसरे नंबर में आते हैं पिता, जो संस्कार सिखाते हैं कि किस तरह से समाज में रहना, कैसे आपको काम करना, किस तरह से आपका पावर बढ़ाना। तीसरे गुरु हमारे होते हैं शिक्षा गुरु, जिनके यहाँ हम जाके क ख ग घ पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं। इसके बाद के जो गुरु होते हैं वे हमारे धर्म के गुरु भी होते हैं, जिसे हम दीक्षा गुरु कहते हैं। फिर तंत्र गुरु। अब यहाँ तंत्र में दो शब्द आते हैं मित्रों। तंत्र का अर्थ दूसरा होता है, एक तांत्रिक मांत्रिक होता हुआ अलग है, लेकिन वो जो अध्यात्म गुरु अलग है, लेकिन तंत्र मंत्र के गुरु अलग हैं। तंत्र क्या है, आपने ITI किया तो ITI में जो मोटर मैकेनिक का काम किया, तो मोटर मैकेनिक बनाने का काम आपका है। जब कहीं आप प्रैक्टिस करोगे, जहां आप लोगों को इंटर्नशिप दी जाती है, वहां कोई गुरु होता है जो सिखाता है किस तरह से बनाओ, वही तंत्र हुआ। वो जो ITI बना रहे हो, जो मैकेनिकल मशीन बना रहे हो, या TV रिपेयर कर रहे हो, सब में वो तंत्र गुरु आता है। और जो मंत्र तंत्र करते हैं, जो विद्याएं पढ़ते हैं, जो कुछ तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, उनके भी गुरु होते हैं। क्योंकि वह गुरु नहीं होगा तो काम नहीं होने वाला, क्योंकि वही प्रैक्टिकल कराता है आपको जीवन के पथ पर सही लाइन में जाने का सच्चा मार्ग, वो गुरु बताता है। इसीलिए गुरु का महिमा अपरंपार है। भगवान राम वशिष्ठ के यहां विद्या प्राप्त करने गए, जो अपना घर छोड़ के वहां गए थे, जबकि राजा महाराजा थे। ऐसी कुछ आजकल के तो माता पिता अगर पैसे हैं थोड़े से तो तुरंत बुलाएंगे, शिक्षक को बुलाओ घर पे पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। और अगर लड़के ने कुछ लेसन नहीं किया तो बोले सर उनको बोलना मत, हाँ उसको जरूरत नहीं है, वो सब करेगा, धीरे से समझाइए। मतलब ये तो पैसे की बात है, पैसों की गर्मी है, उसके सामने कुछ नहीं चलता। पहले भी राजा महाराज दशरथ कमजोर नहीं थे, लेकिन लड़के को कहाँ भेजे, अपने चारों लड़कों को भेजा था वशिष्ठ के यहाँ। तो गुरुकुल में पढ़ने का अर्थ होता है कि बालक को समाज का भी नॉलेज रहे, काम का भी नॉलेज रहे, और वो अपने आप को स्वतंत्र बना सके। दूसरी नंबर पे आते हैं कृष्ण भगवान की बात करें, वो भी वहां गए, बलदाऊ कृष्ण दोनों पढ़ने गए सांदीपनि गुरु के आश्रम में। सुदामा उनका मित्र था, इसकी कहानी सारी दुनिया जानती है। लेकिन सुदामा के साथ भी लकड़ी काटने भी जाते थे, ऐसा नहीं कि नहीं, लकड़ी भी काटना तो काम ही है ना। यज्ञ के लिए लकड़ी लेना था, खाना बनाने के लिए पहले तो गैस चूल्हा था नहीं, तो वो भी चाहिए, तो वो करते थे। अब कृष्ण जैसे कृष्ण भगवान, वो जानते थे उनके गुरु की एक कृष्ण है, भगवान है, लेकिन फिर भी नहीं, उनका काम था वो करना। आप समझिए, इसलिए हमें भी गुरु मानना है। द्रोणाचार्य गुरु थे 5 पांडवों के और कौरवों के भी, लेकिन अर्जुन के प्रति उनका ज्यादा स्नेह रहा। लेकिन उनसे भी बलि देखने जाइए तो जो एकलव्य था, उनने उसकी मूर्ति बना के उसको पूजा किया, और पूजा करके उसी में से विद्या सीख लिया। तो ऐसा नहीं है, गुरु के लिए तुम्हारे मन में, हृदय में एक प्रेम होना चाहिए, एक आदर होना चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए। और आप अगर समर्पित भाव से गुरु को सम्मान बना के और गुरु के प्रति आप अगर समर्पित होते हैं, तो अवश्य ही गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। गुरु चाहे आपके सामने है या चाहे कहीं भी है, यही गुरु की कृपा है। आजकल के गुरुओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि जो केवल दक्षिणा के लिए बैठते हैं। आज ऐसी बात हो रही है कि भाई आज लोग तो भाई प्लेन में चल रहे हैं, उसमें चल रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं भैया वो चलते हैं, उनका पैसा है। बात सही है, बिल्कुल उनका पैसा है, क्योंकि वो मोह माया छोड़ के बैठे हैं। जब मोह माया छोड़े हैं तो प्लेन, अपना चार्टर प्लेन भी रख सकते हैं, उनको क्या तकलीफ है, क्योंकि मोह माया तो उनके पास है नहीं। तब गुरु वो होता है जो मोह माया से परे रहता है।
और वही सच्चा गुरु है जो अपने शिष्य का कल्याण चाहता है। अगर कल्याण नहीं चाहता तो वो गुरु नहीं होता। अपनी विद्या में चोरी नहीं होती, सारी विद्याएं उसको बता दी जाती, तो वही असली गुरु होता है। तो गुरु सबसे बड़ी चीज है। ग्रहों में भी गुरु ग्रह है, जिसके गुरु मजबूत होते हैं उनको सारे स्थिति अच्छी होती है। कहा जाता है कुंडली में अगर गुरु मजबूत है तो आपके सारे कार्य सफल होंगे। तो गुरु के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वास्तव में अपने गुरु को मजबूत करना है तो थोड़ी सी हल्दी पानी में डाल के आप स्नान किया करिए, ये डेली। दूसरा बात, गुरु के लिए हमेशा आप चने की दाल और हल्दी पाउडर का दान वगैरह किया करिए गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन। ये तो नॉर्मल चीज है। गुम गुरुवे नमः मंत्र का पठ करिए, फिर आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका पठन पाठन करना चाहिए। विद्या का आपको मैंने बता दिया, गुरु के इस प्रकार से अनेक प्रकार हैं और उन प्रकारों में गुरु। तीसरा एक और गुरु का एक भाग होता है कि आप कहीं भी जा रहे हो, आपको कोई अच्छी लाइन देता है, कोई गाइडलाइन अच्छी देता है, जो काम कर रहे हो गलत है, इधर जाइए। अगर वो रास्ता बता रहा है कि आगे भैया गड्ढा है, गिर पड़ोगे, तो वो भी आपका गुरु है। इसीलिए भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। उन्होंने कौवे को भी गुरु बनाया, वैश्या को भी गुरु बनाया था, अजगर को भी गुरु उन्होंने बनाया था, और सबके एक एक कोई गुण थे, वो गुण उन्होंने लिया था। तो हमें भी इस तरह से जो कोई गुण प्रदान कर रहा है वो भी हमारा गुरु है। तो दर्शक मित्रों, इस तरह से आज गुरु पूर्णिमा है। आपके अगर गुरु आपके आसपास में है तो ठीक है, नहीं है तो उनका फोटो या चित्र रख के उनका प्रणाम करिए, उनको उनका आशीर्वाद ग्रहण करिए, उनको कुछ न कुछ भेंट उपहार करिए। और आज का नियम है, क्यों कि गुरु दीक्षा आप समझिए, शिष्य अगर मतलब भगवान कृष्ण जैसा हो, संदीपनी गुरु का लड़का जो समुद्र में डूब गया था, तो आप समझिए उनके लड़के को वापस लाने के लिए गुरु माता ने बोला, भगवान कृष्ण पाताल में जाके उनके लड़के को उठा के लाए और दे दिए, बोले लड़का रखो अपना। ये दो गुरु दीक्षा हुई। आज का गुरु तुमको बोले कितना पैसा पड़ने चाहिए, आज के इसका मतलब आप एक ट्यूशन की फीस का कितना लोगे? अरे उसकी कीमत कहाँ तुम कर रहे हो, उसके ज्ञान की कीमत करो, मोल करो तुम ज्ञान का, पड़ा रहन दो म्यान। ज्ञान का मोल करो, जात न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान नहीं देखी जाती, उसकी जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है, वो गुरु है, यानी उसने हमको शिक्षा दे रहा है। तो आप उसका मोल करने जाओगे तो गलत हो जाएगा, मोल बिल्कुल न करिए, क्योंकि वो जो सिखा रहा है वही आपके जीवन के लिए सबसे अमूल्य चीज है। इसलिए गुरु का कभी भी मित्रों अपमान न करिए, गुरु को हमेशा मान सम्मान करिए। साथ ही में गुरु को एक गुरु पूर्णिमा एक दिन उनके लिए दे दिया गया है, तो आज के दिन तो कम से कम अपने गुरुओं को याद करिए, उनको वंदन करिए, भेंट उपहार दे सकिए तो दीजिए, नहीं दे सकते तो प्रणाम कर सकते हैं। आप अपने गुरुओं का सम्मान और प्रणाम करिए और सभी लोग को गुरु महाराज के लिए समर्पित रहिए। उनके कोई भी आपत्ति कोई तकलीफ है तो आप जरूर खड़े रहिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।